बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपका चैप्टर 4 का यानी नेक्स्ट पार्ट है 4.3, जिसको के हमने कहना है हसूल पाकिस्तान का सफ़र, द जर्नी टूवर्ड्स पाकिस्तान। ये मैं पहले शुरू में ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा और उसके बाद फिर हम जो है ना एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे। देखिए, 1877 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी की बुनियाद रखी। 1885 में आल इंडिया कांग्रेस बनाई गई। 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई। 1913 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1916 में मिसाक लखनऊ यानी लखनऊ पैक्ट पर दस्तखत किए गए। ये माहदा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ। 1928 में कुल जमाती इजलास आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नया आइन बनाने की तजावीज़ पेश की गई। 1929 में यानी 1928 में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट, जो कि हिंदुओं के हक़ में थी, के जवाब में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 14 नकात पेश किए। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के जलसे में मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का नज़रिया पेश किया। 1930 से 32 तक नया तर्ज हुकूमत तश्कील देने के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 1935 में मुल्क के लिए एक नया आइन बनाया गया, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की अवाम पर अपनी हुकूमत को खुद संभालेगी, मगर ये बरतानवी हुकूमत का ही हिस्सा रहेगी। 1940 में करारदाद लाहौर यानी लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से पुकारा गया, जिसमें मुसलमान अक्सरती इलाकों को अलग रियासत बनाने का मुतालबा किया गया। 1945-46 में आम इंतखाबात कराए गए और मुस्लिम अक्सरती इलाकों यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में आल इंडिया मुस्लिम लीग फतह से हमकनार हुई। 1947 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में दुनिया में एक नया मुल्क पाकिस्तान महज वजूद में आया। ठीक है जी। तहरीक पाकिस्तान में सूबों का किरदार यानी रोल ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान के तमाम सूबों ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1936 में सिंध को सूबे का दर्जा दिया गया। वाज़ह रहे कि इससे पहले ये बम्बई के ज़ेर इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन था। चनाचे अब सिंध की अपनी पार्लिमानी असम्बली थी। कायद आज़म रहमतुल्लाह की क़यादत में अक्टूबर 1938 को सिंध सूबाई मुस्लिम लीग का पहला इजलास कराची में मुनक्कद किया गया। इजलास में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें आल इंडिया मुस्लिम लीग से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आज़ाद मुस्लिम रियासत के असूल के लिए राहें हमवार करने के लिए कहा गया। सिंध ऐसी करारदाद मंजूर करने वाला पहला सूबा था। सिंध में मदरसतुल इस्लाम कराची और सिंध मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिंध असम्बली 26 जून 1947 में पाकिस्तान की नई कानून साज असम्बली यानी कि लेजिस्लेटिव असम्बली में शमूलियत की करारदाद शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने पेश की। इस तरह ये पाकिस्तान का इंतखाब करने वाली पहली असम्बली बन गई। पाकिस्तान के बानियों में सिंध के कुछ अजीम नाम जैसे कि ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, मीर बंदे अली तारपुर, सर अब्दुल्ला हारून, मोहम्मद अयूब खोड़ो और दीगर शामिल हैं। अब आ जाता है जी बलूचिस्तान। बरतानवी हुकूमत के दौरान बलूचिस्तान को दूसरे सूबों जितना दर्जा हासिल नहीं था। ये चीफ कमिश्नर के मातहत था। इसमें 4 शाही रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स भी थीं। 1927 से 1947 के दरमियान कायद आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने इसके इस्लाही काम के लिए बहुत मेहनत की, ताकि बलूचिस्तान को भी दूसरे सूबों जैसा दर्जा दिया जा सके। कायद आज़म की हिदायत पर काजी मोहम्मद ईसा ने 1939 में मुस्लिम लीग को मुस्तहकम किया और दीगर रहनुमाओं में मीर जाफ़र ख़ान जमाली, फ़ज़ल अहमद गाज़ी, मलिक अब्दुल्ला जान कासी और फ़तेह मोहम्मद शामिल हैं। बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने जून 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। 26 जून 1947 को सूबे ने अपनी 3 रियासतों मकरान, खारान और लसवेला के साथ पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। चौथी रियासत कलात 27 मार्च 1946 को पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात में काजी मोहम्मद ईसा, अहमद यार ख़ान और खान अफ़ कलात शामिल हैं। ठीक है जी। सरहद, जिसको मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं, 1940 में करारदाद लाहौर के लिए खैबर पख्तूनख्वा, जो कि 15 अप्रैल 2010 तक सरहद या शमाली मगरबी सरहदी सूबा कहलाता था, ने अहम किरदार अदा किया। आल इंडिया मुस्लिम लीग के अरकान सूबे में बहुत सरगर्म थे। उन्होंने करारदाद लाहौर में बहुत भरपूर हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग की हिमायत यानी कि सपोर्ट की। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शिमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी NWFP था। तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमाओं में सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार औरंगज़ेब ख़ान, जलालुद्दीन बाबा और सर साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान शामिल हैं। जब 3 जून 1947 में बरसगीर की आज़ादी का ऐलान हुआ तो सूबे में जुलाई 1947 में राय शुमारी
यानी कि रेफरेंडम करवाया गया जिसके नतीजे में अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान में शमूलियत के हक़ में फ़ैसला दिया। पंजाब पंजाब मुस्लिम लीग को मुस्तकम बनाने में इलामा इकबाल, सर मोहम्मद शफ़ी, मलिक बरकत अली और बेगम जहां आरा शाहनवाज ने नुमायाँ किरदार अदा किया। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश हुई जिसमें तहरीक पाकिस्तान को मज़ीद तक़वियत मिली। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी इसी सूबे से था। उन्होंने दो कौमी नज़रिया यानी टू नेशन थ्योरी भी पेश किया था जिसके मुताबिक हिंदू और मुसलमानों को दो अलग कौमें करार दिया गया था। दोनों कौमों की बेहतरी इसी में थी कि दोनों के लिए अलहदा मुमलकतें हों। मुस्लिम लीग के पंजाब के कारकुनान ने लोगों में शऊर यानी अवेयरनेस पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत की। पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने पंजाब को मुस्लिम लीगी सूबा बनाने में अहम किरदार अदा किया। सूबा पंजाब से तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले चंद अहम कायदीन में सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, सर इलामा मोहम्मद इकबाल, राजा गजनफर अली ख़ान, बेगम जहां आरा शाहनवाज, चौधरी रहमत अली शामिल हैं। 3 जून 1947 को पंजाब के मुस्लिम अक्सरती इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। जम्मू कश्मीर की शाही रियासत एक हिंदू महाराजा हरी सिंह के मातहत थी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, मगर तसीम के वक़्त कश्मीर पर सिख राजा हरी सिंह डोगरा की हुकूमत थी। यहाँ अगरचे यहाँ की अक्सरियत मुसलमानों की थी, उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान से इल्हाक की थी, मगर महाराजा ने ऐसा न किया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की आवाम ने महाराजा के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में इन इलाकों के जो हिस्से आज़ाद हुए उन्हें पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। 1938 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। वो इसके सदर और चौधरी गुलाम अब्बास इसके सेक्रेटरी थे। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों जैसा कि मिर्ज़ा असर खान ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ हिस्सों को आज़ाद करवाया, मगर बाकी इलाका आज भी डिस्प्यूटेड यानी मुतनाज़ है और गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्ज़े में है। अब आ जाते हैं हम करार पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार यानी रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है जी? पाकिस्तान की तकरीबन 97% आबादी मुसलमान और दीगर 3% का ताल्लुक दूसरे मज़ाहिब से है। पाकिस्तान का आइन इस्लामी निज़ाम अदल, मसावात और अमन पर मबनी है। इससे कतई नज़र के लोग किस मज़हब की पैरवी करते हैं, पाकिस्तानी आइन में मसावी हकूक़ को यकीनी बनाया गया है। कायदे आज़म अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। क्या में पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी ने अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतों की एक बड़ी तादाद ने, जिनमें मसीही हिंदू, पारसी और सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल थे, पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। दीवान बहादुर SP सिंघा 1947 में पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। उन्होंने सिसिल गिब्बन के साथ मिलकर तमाम मसीही बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून के तौर पे चुना। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया जी अक़लियतों का किरदार। अब हम जाते हैं आपकी मश्क की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आपके सवालात जो है ना इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके हैं मुख्तसर जवाबात के तहरीर करें जवाब। मैं इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से दूँगा, अगर आप उसमें कुछ लाइनें शामिल करना चाहें तो ज़रूर कर लें, पर मैं सिंपल से आपको जवाब। सबसे पहले कि सिंध को सूबे का दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को सिंध को सूबे का दर्जा मिला था। ये मैं सिर्फ इतना लिख दिया कि 1 अप्रैल 1936, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को सूबे का दर्जा मिला। दो कौमी नज़रिया किसने पेश किया था? इलामा मोहम्मद इकबाल ने दो कौमी नज़रिया पेश किया। हमने दो कौमी नज़रिया कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था, मगर हम 1930 के बारे में कह रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान उन्होंने जो किया था। तकसीम के वक्त कश्मीर पर किसकी हुकूमत थी? कश्मीर पर सिख राजा हरी सिंह डोगरा की हुकूमत थी। ठीक है। मुंदरजा शख्सियात किस सूबे से ताल्लुक़ रखती थी? काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान, सर अब्दुल्ला हारून सिंध, बेगम शाहजहां आरा शाहनवाज पंजाब से, और सरदार अब्दुल रब निश्तर सरहद जो कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है। अब हम आ जाते हैं तफसीली जवाबात की तरफ। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आपके जो तफसील से सवालात के जवाब देने थे, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि तहरीक पाकिस्तान में सूबों का क्या किरदार था। तो हम देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में सूबों का किरदार। ठीक है। सबसे पहले है सिंध में हम देखते हैं कि जी सिंध में सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंध ने सबसे पहले यानी 1936 में आज़ाद मुस्लिम रियासत की करारदाद मंजूर की। सिंध मदरसतुल इस्लाम ने सिंध में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा की तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 26 जून 1947 को पाकिस्तान की नई कानून साज़ असम्बली में पाकिस्तान की शमूलियत की करारदाद मंजूर हुई। सिंध के अहम रहनुमाओं में ग़ुलाम हुसैन,
हिदायतुल्लाह मीर बंदे अली तारपुर, सर अब्दुल्ला हारून, अयूब खोड़ो शामिल हैं। ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं हम पंजाब में 23 मार्च 1947 को तहरीक पाकिस्तान लाहौर में पेश की गई। अहम कायदीन में मियाँ मोहम्मद शफ़ी, रामा मोहम्मद इकबाल, राजा गजनफ़र अली ख़ान, बेगम जहाँ शाह नवाज़ और चौधरी रहमत अली शामिल हैं। फिर आ जाता है सरहद, जिसको भी खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, कि जुलाई 1947 में रायशुमारी में पाकिस्तान के हक़ में सरहद ने वोट दे दिया था। फिर बड़े रहनुमाओं में सरदार अब्दुल रऊफ़ बचिस्तर, क़य्यूम ख़ान, जलालुद्दीन बाबा और सरदार औरंगज़ेब ख़ान शामिल हैं। फिर आ गया बलूचिस्तान। काजी मोहम्मद ईसा ने 1939 में बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग को मुत्तहिद किया। बड़े रहनुमाओं में मीर जाफ़र ख़ान जमाली, फ़ज़ल अहमद गाज़ी, अब्दुल्ला जान कासी और फ़तेह मोहम्मद शामिल हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। कश्मीर के राजा ने हिंदुस्तान के साथ मिलने का ऐलान कर दिया, मगर कश्मीरी लोगों ने बगावत कर दी और आज भी कश्मीर दो हिस्सों पर तकसीम है। एक हिस्सा आज़ाद जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, जबकि एक पर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। ठीक हो गया जी। ओके, अब हम आ जाते हैं ये आपके दूसरे सवाल पे, जो कि था कि पाकिस्तान बनने में जो अकलीतों का किरदार। आपको याद है ना, पाकिस्तान में अकलीतें और अक्सरियतें किसको बोलते हैं? अक्सरियत वो लोग होते हैं जो ज़्यादा होते हैं किसी मुल्क में, और अकलीत वो होते हैं जो कम होते हैं। पाकिस्तान में जो अकलीतें हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, इनके बारे में हम देखते हैं कि इनका पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था। तो क्या में पाकिस्तान में अकलीतों का किरदार, ये अभी इसका आपका दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि क़याम पाकिस्तान में अक़लीती बरदरी ने अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लीतों की बड़ी तादाद, जिनमें मसीही, हिंदू और पारसी और सिख शामिल थे, ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। दीवान बहादुर SP सिंघा 1947 में पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। उन्होंने सीसल गिबन के साथ मिलकर तमाम मसीही बरदरी के साथ पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया। इसी तरीके से जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, वो कायद-ए-आज़म के साथी थे और उन्होंने पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून भी उनको बनाया था। ठीक है ना जी। ये बातें आपने याद रखनी है। तो मैंने कोशिश की है कि बड़े छोटे छोटे से शार्प से आपको सवालों के जवाब दें, ताकि आप इसको बार बार लिख के आप इनसे अफादा हासिल कर सकें। ठीक है ना जी।